किसानों से तीसरे दौर की जो बातचीत रही है ना, वो बेनतीजा हो गई है। सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी है, यानी एक पेज पर सरकार और किसान नहीं आ पाए हैं। किसानों के साथ तीसरी बैठक करीब 6 घंटे तक चली। हालांकि अर्जुन मुंडा ने यह कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, किसानों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की गई है। ये भगवंत मान ने की है। रविवार को चौथे दौर की बातचीत होनी है। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का आह्वान किया है, किसानों से खेत नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप खेत मत जाइए। हरियाणा के 7 जिलों में, जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। 8 फरवरी, 12 फरवरी और 15 फरवरी ये वो तारीखें हैं जो कि मैंने कहा आपको बता दिया जाए जब बातचीत हुई। तीनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है बातचीत में, यह बात सामने आई है। तो भारत बंद का आह्वान भी किया है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, किसानों ने भारत बंद का आह्वान, और ये अपने संवाददाताओं से जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि भारत बंद का असर कितना दिखाई पड़ रहा है। क्या वाकई उनके शहर में आज भारत बंद का असर दिखाई पड़ेगा? जो किसानों ने इस बात का आह्वान किया है। हरियाणा के 7 जिलों में तो आप जान ही रहे हैं, इंटरनेट की सेवाएं बंद है। अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, ये मंत्रियों का वो समूह था जो किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचा था। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत जो हुई वो तकरीबन 6 घंटे तक हुई थी, लेकिन उस 6 घंटे की बातचीत में किसी तरह का कोई निष्कर्ष फिलहाल नहीं निकला है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। आज जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे 4 संवाददाता जुड़े हुए हैं। वर्णित गुप्ता लखनऊ से हमारे साथ है, हरप्रीत कौर रीन भोपाल से हैं, निहारिका शर्मा ये इंदौर से हैं और कोमल धनेसर ये भिलाई से हैं। इन चारों संवाददाताओं से मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसका आपके शहर में क्या असर देखने को मिल रहा है? तो पहला सवाल मेरा कोमल धनेसर आपसे ही है। बंद का जो आह्वान किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने संयुक्त रूप से देश भर में किया है, उसका असर भिलाई में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संयुक्त ट्रेड यूनियन भिलाई बीएसपी की जो यूनियन है, जिसमें मजदूरों को लेकर के हमेशा आवाज उठाई जाती है, वो पूरी ट्रेड यूनियन आज किसानों के पक्ष में सड़क पर उतरी हुई है। और यहाँ पर बोरिया गेट जो बीएसपी का जो गेट है, वहां पर सामने में लगातार प्रदर्शन चल रहा है सुबह से। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की पूरे 8 अलग अलग ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी खड़े हैं। तो आज किसानों और किसान मजदूर जो होते हैं उनके पक्ष में आज यहाँ पर ये आवाज अपने मुखर कर रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा बीएसपी कर्मी और बीएसपी मजदूरों के खिलाफ में जो उनके पक्ष में आंदोलन होता है, पर आज किसानों के लिए है। आज किसानों के लिए जुड़े भी है, क्या बात है? देखिए, ये आंदोलन जो है किसानों और देश के श्रमिकों के लिए है, और देश की जो सरकार है जन विरोधी जो नीतियां बना रही हैं उसके लिए है। ये संयुक्त आंदोलन है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा का संयुक्त हड़ताल की घोषणा की गई है। उसी के समर्थन में हम भिलाई में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे श्रम कानूनों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है उसके खिलाफ है ये। किसानों के लिए गलत नीतियां जो बनाई जा रही हैं, किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही हैं और अपने वादा को पूरा नहीं कर रही केंद्र सरकार किसानों के साथ किए गए वादा को, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और यदि अभी भी केंद्र सरकार
नहीं अपने किसानों और श्रमिकों की बात माने तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बिल्कुल आप लोग अन्नदाता के साथ में हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, हम अन्नदाता के साथ में, जैसे साथी ने कहा है कि आज पूरे भारत में औद्योगिक और ग्रामीण बंद है और ये बहुत पहले से ही चल रहा है कि 16 फरवरी को हड़ताल होगा। और मजदूर किसानों के ऊपर जो, जैसे अभी 4 दिन पहले वहां बॉर्डर पर जाकर के किसानों के ऊपर लाठी चलाया गया, उनके ऊपर गोले छोड़े गए और उनको भ्रमित करके, भयभीत करके कुछ लोगों को जेल भेजा गया। ये सरकार की दमनात्मक कार्रवाई किसान मजदूरों पर नहीं चलेगी, क्योंकि आप सीटों से है, बताइए क्या करेंगे किसानों के लिए? सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला पहलवान विरोधी है, और तो और मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है। आज किसानों के लिए आप लोग खड़े हैं, आज देश भर में किसानों के हम सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़े हैं, इस सरकार की सारी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। महिला पहलवानों के जो अत्याचार करने वाले, उनको ये बचाने के लिए आगे हैं। जवान जब मांगते हैं वन मैन वन पेंशन। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार में जो बैठी है, जन विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति जितने भी है, अभी जो चुनाव भी करा रहे हैं, अपनी राज सत्ता हासिल करने के लिए ईवीएम पर है कर रहे हैं। आज किसानों की बात हो रही, किसान एमएसपी में बात हो रही, ऋण माफी पे बात। बिल्कुल उनकी जाए जो हक मिलना चाहिए, जो उत्पादन है, उत्पादन की लागत लगती है, उसके बाद 50% बातचीत करते रहिए। लेकिन लखनऊ में स्थिति क्या है, ये छाया जानेंगी वर्णित से। तो चलिए लखनऊ का रुख करेंगे। वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो वर्णित, छत्तीसगढ़ में तो काफी गहमा गहमी का माहौल है, आप लखनऊ की जरा तस्वीर दिखाइए, वहां कितना व्यापक असर भारत बंद का? भारत बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्थिति जो है वो नॉर्मल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो वाहनों का आवागमन है वो खासा सुचारू रूप से चल रहा है, और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे भारत बंद का असर अभी, जो कि आह्वान किया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की तरफ से, वो अभी फिलहाल यहाँ पे लखनऊ में या आसपास के क्षेत्रों में नहीं दिख रहा है। क्षमा करिएगा। इसका असर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर देखा जा सकता है। जो बेल्ट है किसान यूनियन से जुड़े नेताओं की, जैसे कि मुजफ्फरनगर हो गया, जैसे कि आपका मेरठ हो गया, आपका बागपत हो गया, आपका बुलंदशहर हो गया, तो ये कुछ इलाके हैं, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहां पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल राकेश टिकैत की तरफ से जो आह्वान किया गया था भारत बंद का, उसको आज पालन करने की बात की गई है। जैसे कि अभी आप लोग को बता रहे थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे इसका ज्यादा असर दिखाई देगा। उसमें ये भी बताया गया है, ये भी बोला गया है कि जो किसान है वो अपनी फसल जो है, गन्ने की फसल है या अन्य जो फसलें या कोई खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे। इसके अलावा 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में चक्का जाम के लिए भी बिल्कुल, यानी वर्णित ये बता रहे हैं फिलहाल राजधानी में इस बंद का कोई असर नहीं है। वर्णित ने तस्वीरें भी दिखाई, सुचारू रूप से आवागमन चल रहा है, साधन चल रहे हैं। लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बंद का असर शहरों में कितना देखने को मिल रहा है। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपके शहर में कितना असर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से बंद का आह्वान किया था, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी भी आज सुबह से बंद कराने के लिए निकली हुई है। हालांकि अब तक मिला जुला असर जो है रायगढ़ में नजर आ रहा है, और मेरे साथ तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तकरीबन 7 बजे से ये बंद कराने के लिए निकले थे और अलग अलग तरह की रणनीति यहाँ पे बंद को लेकर बनाई गई थी। तो सीधे मैं उनसे बातचीत भी करूँगा। ये बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का, भारत बंद का पुरजोर समर्थन किया, और हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ निकलकर सभी व्यापारियों को, सभी को रायगढ़ बंद का और किसानों का समर्थन करने की बात कही है। और लगातार हमारी टीम लोगों से केवल निवेदन कर रही है कि आप रायगढ़ बंद करिए, भारत बंद का समर्थन करिए, किसानों का समर्थन करिए। लेकिन असर जो है वो कहीं ना कहीं मिला जुला लग रहा है। क्या वजह है इसके पीछे बंद को लेकर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, रायगढ़ की बात करें?
देखिए, स्वाभाविक रूप से ये किसान यूनियन के द्वारा जो आयोजित किया कि भारत देश बंद को लेकर, जिसमें हमारी पार्टी के द्वारा इनको समर्थन दिया जा रहा है और हमने भी सवेरे जाकर सबसे निवेदन किया है। और जहां तक मेरा मानना है कि वास्तव में किसानों की जो मांग है जायज़ मांग है। भाई MSP गारंटी की मांग कर रहे हैं तो उनको उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। शहर में किस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे रणनीति बनाई है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे घूम रहे हैं बंद कराने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है आप लोग का आंदोलन, लेकिन फिर भी वो असर दिख नहीं रहा है। जी, शांतिपूर्ण हम सभी रायगढ़ वासियों से निवेदन कर रहे हैं कि आज जो भारत बंद है उसमें सहयोग करें, समर्थन करें किसानों के हित के लिए, जो कि भाजपा के द्वारा हमेशा किसानों के लिए अन्याय करते हैं। और आज हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा न्याय और करने के लिए MSP का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और जो कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम किसानों को MSP गारंटी देने के सहयोग करेंगे। आंदोलन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ मेयर खुद यहाँ पे बंद के लिए निकली है। हालांकि फिर भी वो असर जो है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे बंद को लेकर बात चल रही है, क्या कहेंगे? चलिए, आप बात करते रहिए, अपनी बात को जारी रखिएगा अविनाश। लेकिन हरप्रीत कौर रीन और निहारिका भी लगातार हैं और उनके शहर की क्या स्थिति है ये छाया उनसे जानेंगे। तो चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत कौर सीधे लाइव जुड़ी हैं। तो हरप्रीत, आपके यहाँ क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है भारत बंद को लेकर? बिल्कुल, देखिए, किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। और अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो इसका असर यहाँ पर फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि किसान संगठनों ने मध्य प्रदेश के जो हैं उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो स्वयं मंडी ना पहुँचे, दूध जो है उसका विक्रय ना करें, दूध जो आज यहाँ पे सप्लाई है वो ना करें, सब्जियाँ लेकर बेचने ना पहुँचे, मंडी ना पहुँचे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा जो असर है अपील का वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 10:30 या 11 बजे के बाद ज़रूर भोपाल से लगे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ से किसानों की आवाजाही शहर में होती है वहाँ पर ज़रूर किसान संगठनों का प्रदर्शन नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर शहर की बात की जाए और आम दिनचर्या की बात की जाए, जो ऐसी खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई है जो सीधे खेतों से या फिर लोगों के घरों तक पहुंचती है, चाहे फल सब्जी दूध हो, तो उसका जो सप्लाई है वो यहाँ पर पूरी तरह हो रही है, कहीं उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। फिलहाल अब जिस तरह हमने इंदौर का रुख कर लेते हैं। निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो निहारिका, हर तरफ मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है भारत बंद को लेकर, आपके यहाँ की जरा तस्वीर दिखाई। जी बिल्कुल, आपको बता दूं छाया, इंदौर में भी हमें कुछ मिली जुली तस्वीर ही देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर भारत बंद को लेकर इंदौर बंद की बात की जाए तो ऐसा कुछ खासा असर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्कूल बसेस जो है वो भी चल रही है, यानी कि स्कूल्स चालू है। जो रोज़मर्रा की जो जीवन है लोगों का वो शुरू हो चुका है। ऑफिसेज लोग जा रहे हैं, जो मॉल्स हैं वो खुलने लगे हैं। और ऐसे में अब जो मार्केट है उसके भी खुलने का समय हो चुका है। तो इंदौर में ऐसी कोई खासी प्रतिक्रिया हमें इसको लेकर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि किसान संघ की बात करें तो किसान संघ आज 12 बजे कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेगा और साथ ही में जो संयुक्त मोर्चा है भारतीय किसान का, उनका सहयोग करेगा। जो ये ग्रामीण भारत बंद है उसका सहयोग सिर्फ और सिर्फ किसान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ खासा असर इंदौर में भारत बंद तो ओवरऑल जो हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट कहती है, चाहे वर्णित ने लखनऊ के बारे में बताया, हरप्रीत कौर रीन ने भोपाल, निहारिका ने इंदौर, अविनाश ने रायगढ़ और कोमल धनेसर ने भिलाई के बारे में बताया, असर नहीं दिख रहा है भारत बंद का बहुत ज्यादा। 1-2 जगह पे प्रतिक्रियाएं जरूर मिल रही, लेकिन उतना व्यापक असर भारत बंद का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपना रोजमर्रा का काम कीजिए, दुकानें खुली हैं, सब कुछ ओपन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस इंफॉर्मेशन के लिए।